क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? रेल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे देश के। किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे क्या, कि मजदूरों के आंदोलन में शहीद हुए थे? हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, यह स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है? फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। लॉजिकली सोच करके हमको बताइए कि क्या ये सचमुच गांधी का देश है? ये लोग जो गांधी जयंती का नाटक कर रहे हैं, इनको सच में गांधी से कोई मतलब है? सच में गांधी की विचारधारा पे एक कदम भी ये चलना चाहते हैं? गांधी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। एक मजेदार बात आपको बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री संविधान लागू होने के बाद 1952 में, संविधान लागू होने के बाद देश के पहले रेल मंत्री बने 1952 में। और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने। इत्तेफाक देखिएगा, पैदा कहाँ हुए? मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया, किनके नाम पे रखा गया? क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? रेल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे देश के। किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे क्या, कि मजदूरों के आंदोलन में शहीद हुए थे? हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में ही पैदा हुए। और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये हैं राजनीतिक मूल्य। और वो राजनीतिक मूल्य आज कहाँ पहुँच गया है? वो राजनीतिक मूल्य वहाँ पहुँच गया है कि पहले 2.5 साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि माल्या से वो मिले हैं। बताया कि माल्या से मिले हैं, इंतजार करते रहे। सेटिंग किया होगा कि माल्या को मत बोलना यार कि तुमसे मिले थे। माल्या कहा कि नहीं, पैसा तो हम लेकर के आए हैं, हमको वापस देश बुलाओ। बोला अभी आओगे, चुनाव है यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माल्या ने कहा कि नहीं हम मिले थे। जब माल्या ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे। मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई मेरा 9 रुपया लेकर के भाग जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो तो 9,000 लेकर के भाग गया है। हम अपने देश के वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहते हैं। जैसे हम देखे हैं लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, महात्मा गांधी थे, तमाम तरीके के लोग थे। क्या ये भरोसे के काबिल हैं? इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये पहले नहीं बताया कि मिले थे। जब माल्या ने कहा कि मिले हैं तो इन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है। एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को। तो बोला उससे पूछिएगा कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है? तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा, और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई।